नमस्कार विद्यार्थियों, पार्थवी ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रीट 2024 का जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में आज डिटेल एनालिसिस करेंगे और रीट 2024 का जो सिलेबस अभी रिलीज किया गया है, पुराना जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं, नए टॉपिक्स क्या क्या ऐड किए गए हैं, इसके बारे में भी आज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। साथ ही मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर आप रीट 2024 जो भी हमारा ये लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड का जो सिलेबस है उसका डिटेल क्लासेस हमारे ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है हमारे चैनल के पार्थवी क्लासेस के ऊपर आपको उपलब्ध होंगी। इसके लिए आप हमारा जो चैनल है उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि समय समय पर आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, बात करते हैं हमारे सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहां पर लैंग्वेज फर्स्ट जो हमारी लैंग्वेज, जैसे कि आपको पता है लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश और लैंग्वेज सेकंड में भी इंग्लिश आती है, दोनों में इंग्लिश आती है। तो लैंग्वेज फर्स्ट का जो सिलेबस है वो सिलेबस आपके सामने है स्क्रीन पर। हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको हमारा फर्स्ट टॉपिक दिखाई दे रहा है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा अनसीन प्रोज पैसेज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अनसीन प्रोज पैसेज। अब यहां विद्यार्थियों आपको एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि नाम क्या है, अनसीन, यानी जो देखा ना गया हो पहले, अनसीन प्रोज पैसेज। अब यहां पर प्रोज का मतलब होता है गद्यांश, प्रोज का मतलब होता है गद्यांश, यानी प्रोज वो, और पैसेज, पैसेज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ऐसा प्रोज पैसेज जो आप लोगों ने पहले नहीं देखा हो, वो एक पैसेज आएगा। उसी पैसेज के थ्रू आउट जो क्वेश्चनिंग होगी, वो क्वेश्चनिंग किस प्रकार होगी उसके बारे में थोड़ा डिटेल बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम उस प्रोज पैसेज के अंदर से आपको दिया जाएगा सिनोनिम्स। सिनोनिम्स जैसा कि नाम से पता है आपको, सिनोनिम्स का अर्थ है समानार्थी शब्द, वे शब्द जो एक दूसरे का मतलब एक जैसे रूप में होते हैं। इसी क्रम में आगे आप देखेंगे एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का इसका हम देखते हैं समानार्थी, समानार्थी शब्द। और इसको एंटोनिम्स है हमारे, एंटोनिम्स को क्या कहते हैं विद्यार्थियों, विलोम शब्द। इसी के आगे सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स हो गया हमारा, एंटोनिम्स हो गया, समानार्थी शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए। आगे आती है स्पेलिंग्स। आपको पैसेज के अंदर स्पेलिंग्स दे दी जाएंगी, स्पेलिंग्स में आपको एरर्स पूछे जाएंगे कि किस स्पेलिंग्स में क्या एरर है, वो रेक्टिफाई करना है आपको। उसके बाद में वर्ड फॉर्मेशन आ जाएगा, आपको वर्ड किस तरीके से वर्ड की फॉर्मेशन की जाती है, वर्ड कौन कौन से वर्ड हैं इसके बारे में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चनिंग होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक अर्थी शब्द, वह शब्द जिसका एक लाइन दे दी जाएगी, उसका एक मतलब एक शब्द में मतलब पूछा जाएगा आपसे। वन वर्ड यानी सब्स्टिट्यूशन यानी विस्थापना। तो इसकी जगह हम ये देखेंगे कि इस एक प्रॉपर एक लाइन के साथ, प्रॉपर एक लाइन की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं एक शब्द के रूप में, एक ये चीज देखेंगे हम। इसके अलावा अनसीन प्रोज पैसेज में आप देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस। पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे जो स्पीच के पार्ट्स हैं, स्पीच के पार्ट्स जैसे आप ध्यान देंगे इधर, स्पीच के पार्ट्स में होगा जैसे आपका नाउन, नाउन के साथ प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ठीक है। ये सभी जो पार्ट्स, इसके जो पार्ट है वो सभी हम सभी कवर करेंगे इसको हमारे सिलेबस के अंतर्गत। अब आगे बात करते हैं टेंसेस की। जैसा कि आप सभी जानते हैं टेंसेस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। डिटर्मिनर्स के बारे में बात करेंगे। डिटर्मिनर्स किस तरीके से काम क्वेश्चन आएंगे, वो डिटर्मिनर्स के किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। और डिटर्मिनर्स के बाद हम बात करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आप सभी जानते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन में 3 डिग्रियां हैं। पहली डिग्री है पॉजिटिव, दूसरी है कंपैरेटिव और तीसरी डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इनके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे हम।
ये जब क्वेश्चन जो अनसीन प्रोज पैसेज में, ये सभी क्वेश्चंस आपसे उस प्रोज पैसेज से रिलेटेड पूछे जाएंगे। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। यहां पर आप देखेंगे फ्रेमिंग क्वेश्चंस इंक्लूडिंग WH वर्ड्स। इसके अंदर आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें हमारे जितने भी WH वर्ड हैं, जिसमें WH में हो गया व्हाट आ गया, व्हाई आ गया, व्हेन, वेयर, इन सभी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो फ्रेमिंग क्वेश्चंस के अंतर्गत हम देखेंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो आप सभी जानते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ में आपके नरेशंस पूछे जाएंगे। नरेशंस होते हैं जिन्हें हम कहेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस होते हैं। इसमें क्वेश्चन की जो नेचर है वो चेंज हो जाता है, और ये सब चीजें हम देखेंगे। साथ में हम बात करेंगे नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड फोनेटिक सिंबल्स। ये एक विद्यार्थियों में बात करना चाहूंगा, ये जो टॉपिक है नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड फोनेटिक सिंबल्स, ये एक नया टॉपिक हम कह सकते हैं। हालांकि इसके अंदर जो हमारी जो वोकल साउंड्स हैं उनका डिटेल बताया जाएगा कि साउंड्स जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। इसमें जैसे कोई शब्द है उसका किस प्रकार से फोनेटिक्स हम बनाते हैं, फोनेटिक सिंबल्स क्या क्या है, उनकी जो साउंड्स है, साउंड्स में उसका साउंड्स का फोनेटिक सिंबल अलग है, उसकी साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है वो अलग है। फॉर एग्जांपल इसमें काफी सारी चीजें हम देखने को मिलेगी, क, ज, द, म, ये सभी साउंड्स हम मान के चलते हैं, और ये पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अब जैसे क में हमारा जो सिंबल होगा वो ये होगा, ज में हमारा सिंबल ये होगा, ड में हमारा सिंबल ये होगा, और एम में हमारा सिंबल ये होगा। ये सभी हम सिंबल्स के थ्रू पढ़ेंगे, फोनेटिक सिंबल्स के। इसमें साउंड्स आ जाएगी, नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स भी होंगी और उनके सिंबल्स भी होंगे। ये डिटेल अपन वर्णन करेंगे, इसकी डिटेल्स करेंगे। थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टफ हम कह सकते हैं, ज्यादा नहीं है, लेकिन हम इसको कवर करेंगे और बहुत इजी वे में कवर करेंगे। इसी के साथ हम देखेंगे अगला जो हमारा टॉपिक है, वो अगला हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेथड्स एंड अप्रोचेस टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। यहां पर अगर आप देखेंगे ये प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश ये एक अलग है। इसके अलावा यहां पर मेथड्स एंड अप्रोचेस ये एक अलग पार्ट है। ये प्रिंसिपल जो टीचिंग कराते हैं इंग्लिश के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से मेथड्स के थ्रू टीचिंग कराई जाती है, इंग्लिश कौन कौन से मेथड्स के थ्रू पढ़ाई जाए, अप्रोचेज कौन कौन सी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, किसी भी टीचर को पढ़ाते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से अप्रोचेज यूज करनी चाहिए, कौन कौन से मेथड्स यूज करने चाहिए, कौन कौन से प्रिंसिपल्स यूज करने चाहिए, ये सब हम सब इस पार्ट में देखेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के अंदर ये सब चीजें हम देखेंगे। बात करते हैं आगे, जो हमारा टॉपिक है इसी टॉपिक पे बात करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक्स, मल्टीमीडिया मटेरियल्स एंड अदर रिसोर्सेस। इस टॉपिक में अगर हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, कि लैंग्वेज जो स्किल्स है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या क्या उसके स्टेप्स हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, ये सब इसके अंदर देखेंगे। टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप सभी जानते हैं, ये जैसे कि आप ये बोर्ड देख रहे हैं, ये भी एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जिसमें टेक्स्ट बुक्स आती हैं हमारी, कि हम टेक्स्ट बुक कैसे यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक हमारी जो ये भी टीचिंग उसमें आती है मटेरियल्स में। साथ में मल्टीमीडिया मटेरियल्स, अगर आप देखेंगे मल्टीमीडिया मटेरियल्स के अंदर भी काफी जो पेन ड्राइव्स होती हैं, कंप्यूटर यूज होता है, और अलग अलग डिफरेंट जो पार्ट्स जो हम देखेंगे इसके अंदर मल्टीमीडिया में जो जो चीजें हम मोबाइल फोन, सेल फोन आजकल सभी आप घर में यूज करते हैं, जो आप क्लास ले रहे हैं ये भी मल्टीमीडिया के थ्रू क्लास ले रहे हैं। और इसके अलावा अदर रिसोर्सेज होंगे, उसके बारे में भी हम एक अलग से विस्तार से चर्चा इसके बारे में हम करेंगे। साथ में एक अगले टॉपिक की हम बात करें विद्यार्थियों, तो अगला टॉपिक जो हमारा है वो है CCE। CCE एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टीचिंग के अंदर। CCE
CCE का सीधा सा मतलब होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कि आपने जो पढ़ा, आपने जो भी चीज सीखी, जो भी चीज लर्न की, उसको आप किस तरीके से क्या आपने उसका इवैल्यूएशन किया है, क्या देखा है, कैसे उसको आप प्रेजेंट करेंगे, कैसे उसको कॉम्प्रिहेंड करेंगे, ये सारी चीजें हमें इसमें देखने को मिलेगी। साथ में असेसमेंट एंड एवोल्यूशन इन लैंग्वेज, अब आप जानते हैं जो भी चीज हमने पढ़ी उसका असेसमेंट भी जरूरी है, टेस्ट के थ्रू देते हैं, हम टेस्ट देते हैं, ये सभी एवोल्यूशंस के पार्ट्स हैं जो हम इसमें देखेंगे। असेसमेंट देखेंगे हम और एवोल्यूशन देखेंगे, ये सभी हम लैंग्वेज के अंदर देखेंगे। साथ में बात करते हैं द क्राइटेरिया ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। Criteria of multiple choice questions will be based on the syllabus prescribed by the state government of classes 6 to 8. Session 2024-25. But selection and difficulty level of the question will be up in senior secondary class 12th. यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो आपका सिलेबस होगा, सिलेबस में जो हमने कंटेंट अभी आपको हमने डिस्कस किए, वो सभी 6 to 8 क्लास के होंगे, जो भी सेशन 24-25 के लिए हूं, बट जो डिफिकल्टी लेवल है वो अप टू 12th क्लास तक जा सकता है। इसके बारे में आप बिल्कुल टेंशन ना करें, बिल्कुल इस जो भी हम इसके बारे में डिटेल्स हमारी क्लासेस होंगी, वो सारी डिटेल्स क्लासेस हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल होंगी। और इसके लिए आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। तो विद्यार्थियों, ये था हमारा लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश का एक छोटा सा चर्चा थी, छोटी चर्चा थी कि किस प्रकार से इसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, बाद में इसको हम कैसे पढ़ाएंगे और कैसे हम इसकी क्लासेस अवेलेबल होंगी। और इसी के साथ में जो हमारी लैंग्वेज सेकंड है, लैंग्वेज सेकंड के लिए जो सिलेबस है, आप उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिएगा यहाँ पर लैंग्वेज सेकंड के अंदर जो है, यहाँ देखेंगे, ये रही लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश। लैंग्वेज सेकंड में जैसा हमने पूर्व में लैंग्वेज फर्स्ट में देखा, यहां पर भी वही अनसीन प्रोज पैसेजेस होंगे। अनसीन प्रोज पैसेजेस में क्या क्या चीजें होंगी, क्वेश्चनिंग किस बेस्ड होंगे, लिंकिंग डिवाइसेस के बेस पे होंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है कंकर्ड का, वो सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड के बेस पे होता है। इन्फरेंसेस, ये भी एक नया टॉपिक है, ये पुराना टॉपिक है, बट इन्फरेंसेस जो होंगे वो भी हम इसमें एक बार देखेंगे। साथ में वहां पर प्रोज था और यहां पर पोएम है। हमें ये चेंजेस ये जो है लैंग्वेज सेकंड है, लैंग्वेज सेकंड के अंदर ये पोएम के बारे में, पोएम जो है उसके बारे में पूछा जाएगा, क्वेश्चनिंग होगी, वो पोएम से रिलेटेड होगी। जैसे कि आप देखें यहाँ पर पोएम जो क्वेश्चन, जो पोएम बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे, वो पोएम बेस्ड क्वेश्चन कैसे होंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिट्रेशन, ये सभी जैसे आप देखें यहाँ पर एलिट्रेशन, सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एजोनेंस, राइम, जितनी भी ये सभी डिवाइसेस हैं, इनको क्या कहेंगे हम, डिवाइसेस कहेंगे, डिवाइसेस। तो ये सभी क्या हैं, इन सभी को हम क्या कहेंगे, फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, जिसे हम हिंदी में अलंकार वगैरह भी कहते हैं। ये फिगर ऑफ स्पीच, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे कि एलिट्रेशंस क्या होते हैं, सिमली क्या होती है, मेटाफर क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन, एजोनेंस, और एक पोएम के अंदर ये कौन कौन से रिदम में यूज किए जाते हैं, कौन कौन से इनके पैटर्न हैं, कौन कौन से इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, एलिट्रेशन कैसे होता है, क्या चीज होती है एलिट्रेशन, सिमली क्या चीज होती है, ये देखेंगे हम, मेटाफर क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है। इन सभी का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन हम हमारी क्लासेस के थ्रू करेंगे आपके साथ। और साथ ही जो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज वे सारी मॉडल्स आप जानते ही हैं क्या होते हैं। जो मॉडल्स सहायक क्रिया हैं वो ऑक्सिलरीज होंगी। कॉमन इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर एक अगला जो है वो है लिटरेरी टर्म्स, जिसमें लिटरेरी टर्म्स में आप ये देखेंगे, फर्स्ट आपका आ गया एलिजी, दूसरा है सोनेट, तीसरा शॉर्ट स्टोरी और फोर्थ नंबर है ड्रामा। ये सभी डिवाइसेस हैं, ये सभी डिवाइसेस थी
और ये सभी जितने ये टर्म्स हैं, ये डिवाइसेस हैं, ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंस थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि एलिट्रेशन, सिम्बली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एजोनिम्स, ऑक्सीमोरन, पर्सन, पैराडॉक्स, ये सभी जितने भी ये सभी डिवाइसेस हैं जो हम इसमें यूज होती है। ये सभी डिवाइसेस पोएम में यूज होती है। जब भी हम पोएम बेस्ड होती हैं तो ये सभी डिवाइसेस इनमें यूज होती हैं। लेकिन वहीं पर आप देखेंगे ये टर्म्स होती हैं। एलिजी क्या होती हैं, जिसे हम शोकगीत कहते हैं। सोनेट कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी सोनेट होती है, शेक्सपियरियन सोनेट होती है, इंग्लिश सोनेट जो भी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। इटालियन सोनेट होती हैं। शॉर्ट स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ड्रामा कितने प्रकार का होता है, ड्रामा कैसे क्या चीज होती है, इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद विद्यार्थियों हम आगे चलते हैं, जैसे कि हमारा अगला टॉपिक है बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड देयर फोनेटिक सिंबल्स। ये वही पार्ट है जो हमें लैंग्वेज फर्स्ट में हमें देखने को मिला था। वही फोनेटिक सिंबल्स क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के फोनेटिक सिंबल्स होते हैं, कौन कौन सी साउंड्स होती हैं, इन सब का एक डिटेल जो क्लास होगी वो आप हमारे चैनल पे अवेलेबल होगी। साथ ही अब अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक पे हम बात करते हैं, देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। दूसरा जो टॉपिक है वो रहेगा कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है, जिसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में CLT भी बोलते हैं। आगे देखेंगे चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। अब जो चैलेंजेस इंग्लिश में टीचिंग करते वक्त आती है, डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, क्या क्या डिफिकल्टीज हमें इंग्लिश सीखते वक्त या पढ़ते वक्त होती हैं, जैसे रोल ऑफ होम लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म। ये सभी पार्ट हम देखेंगे जब भी हमारी क्लास होगी उसमें। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेथड ऑफ एवोल्यूशन और रेमेडियल टीचिंग। मेथड ऑफ एवोल्यूशन में हम ये चीज देखेंगे कि किसी भी चीज को हम कैसे एवोल्यूट कर सकते हैं। कोई भी चीज हमने पढ़ी उसका एवोल्यूशन कैसे होगा, क्या होगा, ये सब चीजें एवोल्यूशन बहुत जरूरी है किसी भी चीज का। तो हमारा एवोल्यूशन होगा। रेमेडियल टीचिंग होगी कि जो हमने पढ़ा उसमें किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उसको हम रेमेडाइज कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप रेमेडियल टीचिंग पर हम विशेष ध्यान देखेंगे क्या चीज होती है, रेमेडियल टीचिंग क्या होती है। साथ में हमारा लास्ट में है द क्राइटेरिया ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ क्लास 6 to 8। 6 to 8 के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग होगा सेशन 24-25। लेकिन जो डिफिकल्टी लेवल होगा वही एज यूजुअल हमारा जो लैंग्वेज फर्स्ट में था अप टू 12th तक का ये रहेगा। और जो भी हमने अभी डिस्कस किया लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड का जो सिलेबस था वो हमने डिस्कस किया। साथ ही विद्यार्थियों में आपको बताना चाहूंगा इन सभी क्लासेस, इन सभी टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए, इन सबकी डिटेल्ड क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पार्थवी ऑनलाइन क्लासेस पर आपको मिलेंगी। तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, विजिट करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू सो मच।